अर्पण हमारे श्री जो अधिवक्ता हैं अनूप कुमार मिश्रा जी को हम चाहेंगे कि प्रवीण पांडे जी पूरा निकाल पाए उनकी जिम्मेदारी जो इतना काम करे माला एक देंगे सबको आराम से तोड़ दीजिए ना नहीं तोड़ पाएंगे। पहले ये संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है क्योंकि जनपद बगल का है और वहां से चल करके आए हैं तो हम लोग जब देवरिया जिला था तो देवरिया जिले में पूरा फैक्ट्री जिसका नाम न प्रदेश में है और न देश में है उसको नेपाल समझाया जाता है। विकास की सारी सुविधाएं जो दिल्ली से चल के हवा में उड़ जाती हैं और उसके बाद जैसे धूल धक्कर और पत्ता जो है जा करके मतलब मनमानी कहीं गिर जाता है वही कुछ नहीं उसमें बाधा आ रही है उसे कैसे काटना। मेरा सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हम सभी को प्राप्त है वो विनष्ट की कागार पे है क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द जो था भारत का वो आज समापन के कागार पे है और जब जहाँ लोकतंत्र ही शब्द खत्म हो जाएगा वहाँ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव कितना बढ़िया काम करेगा ये तो आप सबको बताएं। मेरा इस सभी से निवेदन है कि जब माननीय मिश्रा जी ने ये मुहिम छेड़ रखी है तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो सुनियोजित ढंग से आपको मिले और वो ये मानवाधिकार संगठन के लोग ही दिलवा सकते हैं जो मानव के प्रति उनका प्रेम है। उस भाव को मैं ये चाहता हूँ माननीय नथानी जी और माननीय मिश्रा जी से मेरा निवेदन है कि इस संगठन को और तीव्र करें और मौलिक अधिकार जिसका हनन पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और पॉलिटिकल क्राइटेरिया के लोग कर रहे हैं उससे समाज को बचाने का प्रयास है। जय नमस्कार भाइयों, मेरा नाम जनाज सिंह, मैं शिवपुर समाजगंज सेक्टर 3 का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगता है नथानी जी को देख के, व्यापारियों के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते हैं ये और बहुत मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। और रही मेरी बात, मैं इसके पहले एक्टिंग का काम कुछ सालों तक किया हूँ। अब जो है व्यापारी बहुत अच्छा व्यापारी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। और बाकी रही लड़ाई की बात, अपने हक की लड़ाई हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो अगर उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म जरूरत है तो फिर जरूरी है सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। मिश्रा जी तो बहुत आते थे एक समय तक प्रतिदिन ही आते थे और बड़ा अच्छा लगा कि जो है दोबारा संपर्क स्थापित हो गया। एक स्वीकृति परिचय के क्रम में हम चाहेंगे सभी से कि इस संगठन को आप लोग अपने मुखार बिंदु से ये कहने का जरूर अवसर प्रदान करें सभी के सामने कि मैं तन मन धन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आज इस संगठन का सदस्य बन रहा हूँ। संगठन के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का आगे प्रयास करूंगा। अगर किसी भी भाई को अगर लगता हो कि मैं केवल परिचय के लिए यहाँ आया हूँ तो कहीं कोई भी किसी को बाध्यता नहीं है। अगर स्वेच्छा से अंतरात्मा बोलती हो तो ये अवश्य अपने मुखार बिंदु से बोलने का करें। ये जो प्रोग्राम खत्म होगा तो सब लोग खड़े होकर ऐसे करके जो आप बता रहे हैं एक प्रण टाइप का सब लोग ऐसे करके अपना लास्ट सभी
एक पैरामेडिकल कॉलेज में ऐसे और एक सामाजिक रूप से कुछ खास पार्टी अपने छोटे भाई नथानी जी के साथ और काफ़ी संघर्ष और काफ़ी अच्छी मेहनत मैंने उनको मेरी नहीं जिस चीज़ को करना है तो करना है और मानवाधिकार के बिंदु पे एक जटिल प्रश्न आया कि एक तथाकथित अपराध में एक 75 साल के वृद्ध उसके पिता और माता का उत्पीड़न इसी कैंट थाने की पुलिस द्वारा किया जा रहा था। ये मात्र एक दो बार ही शैलेंद्र मिश्रा से उस समय हमारी मुलाकात थी, जिज्ञासा थी कि और ये भी जानकारी थी कि मानवाधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। मैं इनके कार्यालय गया और मैंने मिश्रा जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, 75 साल से ऊपर एक वृद्ध माता पिता को उत्पीड़न हो रहा है। अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो जांच का विषय है, वो ट्रायल चलेगा कोर्ट, लेकिन मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उनका ये कहना था कि ठीक है, मानवाधिकार का मुझे पता बताया जो राष्ट्रीय कार्यालय है कि ऐसा है कि आप पहले वहां पत्र लिखिए, और उनके दिशा निर्देशानुसार मैंने वहां एक पत्र उस परिवार के द्वारा भेजा गया और प्रेस क्लब के माध्यम से प्रेस में सूचना देने जब मैं पहुंचा तो जहां तक उस समय शैलेंद्र जी का इतना ज्यादा मीडिया जो वास्तव में सत्यता वाली जो न्यूज थी और जो मानवाधिकार का हनन हो रहा था, ये उस समय बहुत मुखर थे और मीडिया से भी दो हाथ हुआ करता था इनका। और इसी को लेके मुझे अभी भी याद है 2004 का वाकया, कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा अरे मिश्रा जी और शैलेंद्र मिश्रा जी का तीसरी आंख वो भेजे हैं आपको, बड़ा ताजुब है। लेकिन उसी में मैं एक बहुत चर्चित अखबार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो न्यूज नहीं छपती क्योंकि वहां भी यही प्रश्न आया। हमारे एक वहां परिचित थे, उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ये न्यूज लगेगी। और न्यूज जब लगी, जब मानवाधिकार की बातें पूरे गोरखपुर को पता चली कि पुलिस द्वारा किस तरीके से हनन किया जा रहा है, तो वह दोनों पति पत्नी सुबह छोड़ दिए गए। आज मैं बताऊं कि किसी संगठन और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब सामाजिक लोकतांत्रिक अवित्रास होता है तब किसी संगठन और उसकी जरूरत पड़ती है। और अभी आप सब लोग कुछ कहने वाले हैं। मैं वित्त व्यवसाय से जुड़ा हूं, विगत 4 सालों से बार सिविल कोर्ट का पदाधिकारी भी रहा हूं, कई संगठनों से जुड़ के मैं काम कर रहा हूं। लेकिन ये मैं खुशी है कि काफी दिनों बाद इस पुराने परिवार में आया हूं और अब अपनी क्षमता, अपने जोश, जितनी ऊर्जा है आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। और आज एक वादा करता हूं, आज प्रण करता हूं कि आप लोग के माध्यम से जो भी लाए के समझा जाएगा मेरे पास काम आएगा। मैं निःशुल्क मदद करूंगा बिना फीस लिए, और मेरा ये प्रयास होगा कि जो मानवाधिकार हनन हो रहा है कुछ कदम बढ़ा के काम करूँ। धन्यवाद। जय साथी अरे इधर ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर सबसे बड़ी 15 आप खड़े हो नहीं आप जी भाई ऐसे युवाओं से हम बहुत स्नेह करते हैं जो अपने जीवन काल में इतना अध्ययन करने के बाद और इतना बड़ा कार्यभार लेकर के चलते हैं। ऐसे हम युवा साथी को एक सैल्यूट मारे। धन्यवाद सर। तो हमको थोड़ा सा जेडी बनाई से युवा साथी हम लोग को युवा मानते हैं। 4 पंक्तियां मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के दिल को दस्तक देना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। एक
हरिवंश राय बच्चन जी ने एक छोटी सी चीज ऐसी लिख दी है जो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक दिल में छोटा सा एक जगह बना के चली जाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। स्वागत के इस क्रम में विपुल मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे और मनप्रीत जी दोनों ऊर्जावान व्यक्ति हैं और सेम पर्सनालिटी है। हमारे ख्याल से बना करके अरे यार साथ में, हाँ। अब पंकज जी को बुलाएं और प्रदेश संयोजक जी और पंकज जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप स्वागत है, प्रदेश संयोजक है उनका, और आपका कार्यक्रम में अनौपचारिक रूप से मैं कानपुर जनपद का दायित्व भी आने वाले समय में इनको दूंगा और इनको मजबूत करूंगा, वहां पे हमारा संगठन मजबूत करेगा। अब हमारे एक साथी हमारे जायसवाल जी आए हुए, सतप्रकाश जायसवाल जी, वो सब कुछ नहीं। और इस मानवाधिकार संगठन में आपको बहुत ही क्रांतिकारी हमारे साथी हैं। तो बात करेंगे। और पिछिया वार्ड से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 बार, और अपने वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर ये नगर निगम का घेराव करते रहते हैं और समस्या से तो जनहित का काम तो करते हैं। अब की हमारा वादा है कि अब की जैसा जी जीतेंगे और संगठन लड़ाएगा, ये तय है। और बिछिया वार्ड से ये संगठन आपको पार्षद बना करके नगर निगम में भेजने का गैर राजनीतिक पार्षद लड़ाएगा, गैर राजनीतिक जीता के दिखाएगा। बहुत खुशी हुई आज आप लोगों से मिलकर, और प्रयास करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा किसी गरीब के लिए हम लोग मदद करेंगे उनको। हम मनोज कुमार जी से भी चाहेंगे, हमारे साथी हैं मनोज जी, स्वागत तो मैं सबका करूंगा पारा पारी, क्योंकि बिना स्वागत किए मैं रह नहीं पाऊंगा। और ये हमारे बहुत ही साथी लोग हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे हैं, चलेंगे। और चलने के लिए तो ये लोग आधी रात को बुलाएंगे तो ये लोग तैयार रहे। पुराने साथी हैं। हम आपके पुराने साथियों को अपने तरफ आकर्षित करते हुए मीटिंग में है, आधे पौन मीटिंग में जाने दीजिए जा रहा है। आपके पुराने साथियों को हाँ तो हम अपने तरफ आकर्षित करते तीनों लोग हुए बताइए, राकेश जी आ जाइए, साथ में आ जाइए। याद भेजिए सब आइए, जो हमारे मामले पुराने साथी संजय जी आप लोग का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग इनसे कंधा मिला के साथ में माला पहनने का मतलब क्या है? कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ, 2 पंक्तियां इस संगठन के संदर्भ में। कुछ भी बन बस कायर मत बन, होकर मार नकद माता, कुछ भी बन बस कायर मत बन। मतलब कुछ भी काम कीजिए आप इस संगठन के लिए, लेकिन कायर मत बनिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। हम लोग तो आए थे आपको माल्यार्पण कराना आपको दिल मुबारकबाद देने के लिए। आज हमको अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में आप जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग और इस संगठन को संभालने के लिए आगे आए हैं। विधि के जानकार हमारे आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, और जहाँ आप लोग याद करिएगा मैं वहाँ उपलब्ध रहूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा वो दीजिए जरा।
इसके दूसरे माल्यार्पण का हकदार इस संगठन में दुनिया की आधी आबादी महिला हमारी मातृशक्ति के रूप में संख्या जरूर कम है, लेकिन वो एक में 1000 के बराबर है। और इसका मैं आप लोगों से मतलब परमिशन लेता हूँ, मैं अपने तरफ से इनको स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सो मच। मैं ये मुझे लगता है इसके हकदार हम सब हैं, और अकेले एक मातृशक्ति का मतलब क्या है, एक दूसरे के हम प्रेरणा है। फूल जैसी खूबसूरत लग रही है, मुझे उम्मीद है कि इस संगठन में भी सभी लोग ऐसे ही खूबसूरत हंसते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। राजनीति एक दूसरे से नहीं करेंगे, भले वो जुड़े हो राजनीति से, लेकिन मेरी निवेदन है, मुझे एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हम एक परिवार के ये 22 लोग जो हैं, आज ये निर्णय ले लें कि आपस में एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ जो मानव अधिकार का हमारा लक्ष्य है, हम जबरदस्ती का किसी का लक्ष्य ना लेके चले, जो हमारे पास आएगा उसका देखें, और जिसे हमारा हृदय करता है कि हम उसके लिए खड़े रहें, हम उसके लिए खड़े रहें। प्लीज एक दूसरे के साथ राजनीति कतई नहीं करिएगा कि वो क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। अब माल्यार्पण के क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित अभिभावक के रूप में यहाँ पर पटेल जी हैं, और मैं चाहूंगा कि मंत्रित जी और आप हमारे अभिभावक हैं, किसान नेता हैं, और पूरा जीवन काल इन्होंने संघर्षों में बिताया है, तो हम इनका माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। इसी माल्यार्पण के क्रम में हम चाहेंगे कि प्रवीण पांडे जी आप, मालवी जी आए हुए हैं, तो आपके मित्र भी हैं, और इनको माला पहना करके इनकी ऊर्जा को और बढ़ाइए, संगठन का आभार। धन्यवाद सभी। और कुशीनगर वाले हो गया। संयोजक महोदय की तरफ से, हमारे महासचिव जी की तरफ से 1 घंटा लगेगा, हम चाहेंगे तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं भी एक आकांक्षी हूँ, मैं यहाँ माला पहना हूँ। आज यहाँ पर दिखी, हम लोग पहली जगह पे ही है। नहीं वो ठीक है, आज आप ठीक है, लेकिन आप हैं तो भी है। धन्यवाद। एक और दीजिए। ये ठीक है। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, माला पहनने का आशीर्वाद हमें नहीं है, माला आप लोग बनाएंगे। लेकिन आप लोग हैं तभी हम लोग माला पहना है। उम्मीद ये करते हैं कि ये माला जो है बना रहा है, हमेशा हम लोग पहनते रहें और बना रहे। बना रहे। एक और माला आपके साथ आपके चल करके, तो प्रवीण भाई आप यहाँ तक अगर आने का कष्ट करें तो महासचिव जी, अरे आप ऊर्जावान हैं, अब हम चाहेंगे योगेश भैया थोड़ा अपना कदम चला करके यहाँ तक पहुँचे। तो हमारा बनने का सब लगता है।
तो ये सौभाग्य को मैं लेना चाहूंगा। ये हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत दुर्दिन के साथी। अब हमारे छोटे भाई जयनाथ जी, आपका भी स्वागत है। बढ़िया एक हमारी और मिश्रा जी की फोटो ले लीजिएगा। आइए आइए, आप भी आइए। अभी ग्रुप फोटो ले लिएगा सब। आपकी इच्छा मैंने पूरी हो गई। आपको बहन जी आप भी आइए, आप भी आइए। नहीं आप लोग की 4 लोग की ना जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, भरत शत्रुघ्न। अब इसी क्रम में हम रमन जी से चाहेंगे, हमारे मित्र रमन जी, दुबे जी आ जाए। आइए सर, मैंने हमारे बैच का डाल और हमारे देवरिया से आए हुए हैं साथी, उनका भी माल्यार्पण प्रवीण पांडे जी आपके द्वारा। प्रवीण पांडे जी के पास इतनी एनर्जी है वो कई दिनों तक, और एक स्वागत। क्या इस संगठन के द्वारा हम किसी भी, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, जो दबाया जाता हो अमीर के द्वारा, उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं इस संगठन पे आके, किसी और के लिए नहीं। देखिए बता दें आपको, अभी जो गरीब अमीर से हमको मतलब नहीं है। नहीं सर, कभी कभी होता है, हमारी बात होती है, हमारी बात तो सुन लीजिए। समस्या हमारी आप जो कर हम समझ गए, गरीब अमीर में भी राइट का मतलब होता है राइट पे लड़ाई। किसी वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी अपनी हक होती है। तो मान लीजिए गरीब जो होता है उसकी हक है, वो गरीबी के नाते अपना लड़ाई नहीं लड़ पाता है, अमीर वहाँ दबाता है, क्या उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना सकते हैं? मेरा पूछना ये है। बनाना चाहिए कानूनी दायरे में लड़ने के, वही सपोर्ट सब मान लीजिए कानूनी दायरे में उसको सारे लड़ने के कानूनी तौर पे होता है ना, कभी वो अभाव के नाते चाहे दबाव के नाते वो लड़ नहीं पाता, वहीं दब जाता है। हम बता रहे हैं कि कानूनी दायरे इसमें जो है प्रशासन भी अमीर की तरफ से रहता है, गरीब दबाया जाता है, क्या उसकी लड़ाई हम ले सकते हैं, हम लड़ सकते हैं? ये बात कानूनी दायरे पे ही बात कर रहा हूँ। अपने हक के लिए किसी से लड़ सकते हैं, आपने हक के तो आप भगवान से भी लड़ सकते हैं। नहीं, मैं अपनी हक की बात नहीं कर रहा, हमको जो लड़ाई लड़नी है, हम तो खुद उपला बोल रहे, हम लड़ सकते हैं और आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो हमको लड़ाई लड़ ही लेंगे। लेकिन एक गरीब जो लड़ नहीं पाता है, उसको क्या अपनी पावर दे सकते हैं? ये बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन राइट का मतलब हुआ, ह्यूमन राइट हो गया, एक होता है एक सेल्फ। अगर हम दूसरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो उसका मतलब निकलता है सर, ये यूनिटी इसको बोलिए। नहीं, हम यहाँ थोड़ा आपको रोकेंगे कि हम दूसरे के लिए लड़ेंगे ना। हमारे संगठन का पहला स्लोगन है, हमारे पैर जब पाएंगे आप तो उस पर लिखा होगा, बैनर भी आएगा, जब अगली बार लगेगा उस पर लिखा है स्पष्ट कि हम उन लोगों के लिए संघर्ष करते हैं जो लोग मानवाधिकारों को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ना चाहेंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको बीएससी तक ले जाने के लिए संकल्पित होंगे। अगर आप नहीं लड़ना चाहेंगे, आप घर बैठे रहेंगे, तो आपकी समस्या लेके हम लड़ लेंगे, ऐसा ये संगठन का उद्देश्य नहीं है। मतलब सर कहना ये है
कि वो जो गरीब है वो लड़ाई हमको इन्वॉल्व करके वो लड़ेगा आखिरी तक, ये होना है। ये बात है। भाई वो अपनी पीड़ा दर्द बताएगा तब। और हमने आपको पहले बताया कि पहली लड़ाई हमारी रीजन क्योंकि सर ये तकलीफ होता है, वो सिचुएशन को जब देखा जाता है तो तकलीफ भी होती है। किसका लड़ता है, आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो आखिरी तक उसको भी सपोर्ट आपको करना स्टैंड चाहिए। रहना चाहिए, यही ना। अगर वो जाके हट गया अगर या मिसगाइड हो गया अगर नहीं हटता है, स्टैंड रहता है तो आप लोग लड़ाई लड़ेंगे आगे। बस वही चाहिए। बैठेंगे। देखिए जयनाथ जी स्टैंड रहेगा तो बिल्कुल क्योंकि हमारे ऊपर 151 भी होता है। वो बात तो उन्होंने कही। मैं क्या बोलूं, लेकिन वो घर है एक हम लोग आज जो बता रहे हमारे जो इस कार्यक्रम टेबल पे 22 लोग हैं। आज 22 लोगों ने, हम लोगों ने इस संगठन के प्रति अपना समर्पण दिया है, अपनी ऊर्जा दी है, स्वीकृति दी है। आज इस 22 लोगों के ऊपर कोई भी आपदा आएगी, विपदा आएगी, कुछ भी होगा, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने स्वीकृति दी है। अगर कोई ऐसे ही हम चलते चलते राहगीर के लिए, हाँ आवे ना, पहले संगठन में स्वीकृति लो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई गरीब है वो कहे ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ ही ये मेरी बात सुनिए। पहले तो हम अपने घर में, जैसे आपने कहा क्या समझा दे एक मुद्दे पर, एक मुद्दे नहीं सुनिए, हम एक मुद्दे समझा दें। आज से 10 साल पहले रसूलपुर का एक मुद्दा था, आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे। मसूदुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जिसका बाप अनशन पर बैठा था। डिम्पल वर्मा डीएम थी, ठीक है, पता है ना। और डिम्पल वर्मा डीएम थी, मसूदुद्दीन का बाप अनशन पर बैठा था और पुलिस ने उसको टॉर्चर किया और रास्ते में जाते जाते अनशन के बाद वो मर गया, समझ गया, मर गया। और उसका ऐसे उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे, उसके जमीन को कब्जा किया जा रहा था और जमीन विवाद था। लेकिन कब्जा न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है, जमीन फंडामेंटल राइट में आता नहीं है। लेकिन अगर न्याय मिला और उससे आप वंचित हो रहे जमीन के संदर्भ में तो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो उसमें हम लोगों के पास खबर आई कि तो बड़ा जाती हुआ था, हमको लगा भाई वो मर गया बुढ़ा। और उसका बेटा जब बैठता था तो पुलिस उसको टॉर्चर करती थी। तो हम लोग उसको सुनते रहे। उसका दूसरे दिन गया, बैनर लगाया, उसको कहे तुम आज से यहाँ बैठो, तुम्हारा समर्थन है और संगठन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई भी पुलिस आप कोई भी कुछ भी नहीं करने पाएगा, बैठो रोज। हम लोग जाते थे 4 घंटा बैठे, बैनर लग गया था और 4 घंटा बैठते तो दिन रात बैठता था। रात में भी एक बार पूछते थे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन करना। अब पुलिस को हो गया हेडेक, लाइव को तीसरी हाथ वाले लग गए। तो उसके बाद उसके कमान को हम लोगों ने लिया और हम लोग रोज मंडलायुक्त के यहाँ बैठने लगे। अब मंडलायुक्त उस समय RC श्रीवास्तव थे, डीएम की ट्यूनिंग ठीक नहीं थी। RC श्रीवास्तव के यहाँ चला, उसके बाद मसूदुद्दीन को सब गिरफ्तार कर लिए रात को। तो दूसरे दिन से उसके जगह पर हम लोग बैठने लगे, क्योंकि संगठन वचनबद्ध था, कहा था कि तुम्हारी लड़ाई में हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उसको उठा लेके हम लोग बैठने लगे हफ्तों। उसके बाद 5 दिन में सरेंडर की डीएम डिम्पल वर्मा सरेंडर की और उसको लाकअप से बिना जमानत कराए रिहा करा के ले आए और शर्त था कि मंडलायुक्त कार्यालय में ले आइए, उसको हम लोग को लिखित दीजिए। और उसको लिए हम लोग और उसका समाज कल्याण से उत्पीड़न के संदर्भ में 25,000 रुपया भी दिलवाए और लिखित लिया गया, मेरे पास आज भी है। तब जाकर के डिम्पल वर्मा से हम लोग अपने स्थगित किए धरना और डिम्पल वर्मा को बख्शे। कब बख्शे? जब वो जेल गया। अब आप कहेंगे कि हम जाके बैठे हो घर सोए, ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। तो हमारा थाट वही नहीं, साथ नहीं, लेकिन फिर साथ नहीं, उसका पर्सनल मुद्दा वो बैठेगा, उसके साथ इनजस्टिस होगा तो हम लोग बैठेंगे, ठीक है। हम लोग उसके साथ जाएंगे, आएंगे, 2 घंटे बैठेंगे, लेकिन परमानेंट नहीं बैठेंगे। व्यक्ति खुद की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता तो हम कैसे साथ दे सकते? नहीं, वो लड़ाई लड़ने वाला है। जानते सुनिए, अब सुनिए, ला में सुनिए, कोर्ट ये कहती है ना कि इनके प्रकरण में आप इंटरव्यून क्यों किए, आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल मैटर है। उनके राइट वायलेट होंगे तब हमारा रोल शुरू होगा। जब उनका राइट वायलेट होगा तब हमारा रोल शुरू होगा। उन्हीं के राइट है, जब हाँ। उनकी राइट होगी तब हम लोग एक्टिव तब हमारा रोल शुरू होता है। और जब तक उनका राइट वायलेट नहीं होता है, हमारा रोल शुरू नहीं होता है इंडिविजुअल मुद्दे पर। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा रोल हमेशा शुरू होगा। सबको नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश जायसवाल सामाजिक काम में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। हमारे बड़े भाई नथानी जी से संबंध बहुत पुराना है। हमारे परवीन पांडे जी हैं, 15-16 साल से संबंध आप लोगों का है।
हमारे बारे में अच्छी तरीके से भाई जानते हैं। जो भी व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न होता है, चाहे किसानों के ऊपर होता है, हम लोग बढ़ चढ़ कर नखानी के साथ अधिकारी से मिलने का काम करते हैं, उनकी समस्या को हल करने का काम करते हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विपुल कुमार मिश्रा है। 12 साल प्रेस में काम किए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है और इस समय बड़े भाइयों का आशीर्वाद से हम तन मन धन से संगठन में आए हैं, क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं तन मन धन से लगते हैं। तो इस समय आपको साथ प्रदेश के अंदर कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय और उपाध्यक्ष जी और सभी संगठन के जितने भी लोग कार्यकर्ता उपस्थित है, सभी को मैं छोटा भाई तुल्य नमस्कार करता हूँ। और आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने बारे में बता दूं। मैंने 2014 में पीजी यूनिवर्सिटी, वर्तमान में यूनिवर्सिटी है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज था, वर्तमान में तकनीकी यूनिवर्सिटी हो चुकी है। वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। उसके जस्ट बाद मैं एक आर्य जन कल्याण सेवा संस्थान चलाता था, अभी भी है, वो रजिस्टर्ड है, चलाता था, लेकिन किन्हीं कारण बस उसमें संगठन मजबूत नहीं हो पाया या कुछ समस्या रह गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। अभी खाली पेपर में चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे अब मुझे लगता है कि मुझे एक बागडोर मिल गई है मिश्रा जी के हाथ में, जो बागडोर है जिसपे हम लोग चल के काफी आगे तक जा सकते हैं। मानव अधिकार, जो कि इनका एक मुख्य उद्देश्य है, मानव के अधिकारों के बारे में जो वंचित हैं उनको हम परिचित कराएं। और ये कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग उस रास्ते पे चल के वहां तक निकल सकते हैं। वर्तमान में मेरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है। मैं 3 संस्थान चलाता हूँ, एक पादरी बाजार में, एक रुस्तमपुर में। विपुल मिश्रा जी हमारे पार्टनर भी हैं रुस्तमपुर में, आप शायद जानते भी हैं, और एक सहजनवा में चलता है। एकेडमिक भी है, हम लोग तकनीकी शिक्षा, प्रचार प्रसार, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ संगठन के साथ जुड़ के जहाँ तक भी हो सकेगा हम लोग चलेंगे, हमेशा चलने के लिए खड़े हैं। और जब भी, चाहे दिन की तो बात छोड़ दीजिए, रात में मुझे जहाँ भी ले जाना हो, जब भी मिश्रा जी कहेंगे कि रात में 2 बजे यहाँ चलना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ हमेशा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा और पिछले माननीय मिश्रा जी के साथ में संगठन में पिछले 3 वर्षों से हूँ और इनके जानकारी में जो भी ये कहते हैं उनके साथ मैं रहता हूँ। मेरा पर्सनली जो बिजनेस है वो होम अप्लायंसेस का है। किस चीज का? होम अप्लायंसेस। लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम हनुमान है और मैं एक मरीन इंजीनियर था। कोरोना काल में मैं यहाँ पर आ गया और फंस गया था, तो इसी वजह से जॉब अटेंड नहीं कर पाया। और मैं अभी इस समय LIC में ज्वाइन किया हूँ और एक अभी करता हूँ। और माननीय मिश्रा जी से संपर्क हमारा 15 साल से ऊपर है और इस संगठन में ज्वाइन किए हुए हमको 5 साल के आसपास में हो गया है। और मेरा यही प्रयास है कि मैं इस संगठन में तन मन धन से लगा रहूं और जो भी हमारे तरफ जो भी सेवा या जो भी कुछ करना हो उसके लिए मैं हर समय तैयार हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है। मैं कानपुर से हूँ और मेरी राजनीतिक पार्टी है भारतीय समर्पित, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। व्यवसाय के लिए, व्यवसाय में मैं, मेरी अपनी एक कंपनी है वेदांत सुपर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आयुर्वेदिक की कंपनी है। आयुर्वेदिक के लिए, जन कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सस्ते प्रोडक्ट निकाले हैं हमने। बाकी संस्थापक जी के विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और उनके साथ मैं कंधे से कंधे मिला करके आगे तक बहुत कार्य करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गाँव है मोहम्मदाबाद, वहाँ का मैं निवासी हूँ और विगत 3 वर्षों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और माँ की कृपा से मैं उम्मीद करता हूँ कि संगठन से यदि जितना भी हो सकता है तो मैं संगठन सबको नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। इस संस्था में कई वर्षों से हूँ। मेरे पास गोरखपुर महानगर मंत्री का पद है। मिश्रा जी के साथ कई सालों से जुड़ा हूँ, पर छोटा सा इतना कहूँगा कि मिश्रा जी के साथ रहने से जो मुझे ज्ञान मिला है बहुत, और कई ऐसे दिक्कतें आई हैं जो इन्होंने सॉल्व की, वो अनपॉसिबल था, इन्होंने उसको पॉसिबल किया। मुझे गर्व महसूस हुआ कि अच्छे व्यक्ति साथ हम जुड़े और मेरा अपना व्यवसाय भी है।
उस कंपनी चौराहे पे हमारी एक शॉप है, वो भी होम अप्लायंसेज एंड स्विंग मशीन की है। नाम है नानक टेलर। अब परिचय बच गए, सबका हो गया, मैं उठ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मेरा नमस्कार, मेरा नाम शांति भवानी है और बहुत ज़्यादा तो कुछ कहने के लिए नहीं है, सभी लोग कुछ ना कुछ कह दिए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद मैं नथानी भैया को देती हूँ और यहाँ मेरे बड़े भाई योगेश भी बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और सीख भी रही हूँ। ज़िंदगी जब तक सांसें चलेगी, आदमी कोई ये ना कहे कि मैं परफेक्ट हूँ। सीखना तो हमें जीवन भर है। मिश्रा सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आए बड़े आदरणीय और जो अदर स्टेट जिले से भी आए, सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सभी लोग अब जान गए होंगे, बहुत ज़्यादा वो करने की नहीं है। शांति भवानी एक बार और बोल दे रहे हैं। मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंसलर भी हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सभी लोग जानते हैं और ह्यूमन से ही जुड़ा हुआ वर्क भी है। मैं चाइल्ड एंड वेमेन पावर राइट्स पे काम करती हूँ। उससे ज़्यादा मैं मुस्लिम वीवर्स राइट्स पे काम करती हूँ। जो महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिलते हैं, उस अधिकार पे मैं काम करती हूँ। साथ में छोटे मोटे मैं भी समाज सेवा कर लेती हूँ कभी कभी। ज़्यादातर से बच्चियों की विदाई, जो कोर्ट के केसेस होते हैं, लड़कियों की विदाई नहीं होती है, उसमें मैं होम विजिट करके उनकी विदाई भी करवाती हूँ। कभी कभी छुट्टी छुट्टा भी हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे मैं क्या बोलूँ, समाज में सब लोग समाज सेवा करते हैं, घर से निकल के बाहर भी। दायित्व तो पहले समाज सेवा का होता है अपना परिवार, और सभी लोग के घर में बहन बेटियां सब लोग। मैं यहाँ अकेली एक महिला हूँ, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लेकिन यहाँ एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला रहेंगी, और ज्यादा गर्व होगा। इसके लिए सभी कि ये ना सोचे कि हम पुरुष हैं और मैं ये ना सोचूं कि मैं महिला हूँ। हो सकता है मेरे परिचय में यहाँ पुरुष भी आ सकते हैं, और मैं ये निवेदन करूंगी कि आप लोग महिलाओं को भी यहाँ जोड़िए, क्योंकि अधिकार पुरुषों के साथ साथ मानव अधिकार में नवजात शिशु से लेके एक बुजुर्ग तक सबके अधिकार हैं। कभी कभी होता है जानवरों के भी अधिकार हमें दिलाने पड़ते हैं, और कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बार और आप लोग का मैं धन्यवाद दिल से करती हूँ। यहाँ सभी के बीच में आने के लिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके द्वारा, नथानी भैया के द्वारा आप सबके बीच में हूँ। थैंक यू सो मच। स्वागत करेंगे और हम आप लोग को आभास भी करा दें कि ये ऐसी जोड़ी है, ये ऐसी जोड़ी है, शोले में आपने देखा होगा। लेकिन जय गुरु का मुखिया बचा है, सरदार और मुखिया होता और है। इस पूरे संगठन का जो बीज है, जो हमारा सरदार है, संगठन का जो नेतृत्व करता है, उसको हम बिना सम्मान दिए और स्वागत किए रहने से, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अरे पहले आप खड़े हो रुके रहिए। मैं भी सोच रही हूँ कि भाई आप लोग के सहयोग से मिला वर्जी तो दिया नहीं जाता है, लेकिन हाँ, सब देख रहे हैं पहला वर्जी सभी को मिला है। तो मैं एक बार दिल से आप सभी पे शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा वर्क के साथ साथ मातृशक्ति को भी रहने का मौका दिए हैं। प्लेटफॉर्म तो सभी को मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता है, और ये प्लेटफॉर्म मानव अधिकार का बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद हूँ। मेरी तरफ से ये नथानी भैया का तो वैसे भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, इतने लोगों, काफी लोग हैं परिचित में, लेकिन इन्होंने मुझे चुना। क्यों चुना, किस लिए चुना, ये तो ये जाने। ये घोषणा मैं अभी अनौपचारिक रूप से आज अपने साथियों के बीच में इस खुशी को शेयर कर देना चाहता हूँ। इस पूरे प्रदेश की मातृशक्ति का बागडोर, इस पूरे प्रदेश की मातृशक्ति का बागडोर आने वाले समय में ससम्मान मैं आपको दूंगा। ये मेरे अंतरात्मा की आवाज थी, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया, और 1 घंटे के अंदर आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया और इस संगठन के सारे लोगों के बीच में आकर के आपने
हम लोगों को बहुत सत्कार किया है। हम लोग आपका आभार। मैं नथानी भैया को एक चीज और कहना चाहूंगी कैसे होगा? अब इसलिए एक सबके साथ ग्रुपिंग हो जाए। अभी हो जाएगा। मैं 2 लाइन कुछ और बोलना चाहूंगी। वर्क तो सब लोग अलग अलग अपने अपने पर्सनल सबके फील्ड भी हैं, अपने प्लेटफॉर्म भी हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ी गर्व की बात है कि हम इसमें मानव अधिकार को लेके ह्यूमन राइट्स पे वर्क कर रहे हैं। और इस ह्यूमन राइट्स पे हम ये ना सोचे कि क्योंकि हमें इस ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकार में लोगों की फोकस उनके फेस को भी करे कि अगला कुछ कहना भी चाह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंसलर हूँ, मेरी आदत बड़ी गंदी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। मैं उसके फेस को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मेरी आदत है। अंगूठे से सिर तक उसको पहले परख लेती हूँ तभी करती हूँ। और आज परख तो बहुत कम लोगों की होती है। आज तो लोग विश्वास चलते चलते रास्ते में भी कर लेते हैं। लेकिन आप नथानी भैया के ऊपर और योगेश भैया के ऊपर तो वैसे भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी। और यहाँ पे एक आध लोगों के चेहरे जाने पहचाने से हैं और सभी लोग नए हैं। तो मैं हम महिला और पुरुष हैं, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहूँगी, मैं 3rd जेंडर के साथ भी काम करती हूँ। उनको समाज में वो बहुत अच्छा काम करती हैं और मैं उनको हर तरीके से एजुकेशन को लेके और हेल्थ से दोनों चीज़ों के लिए मैं उनके साथ निःशुल्क वर्क करती हूँ। पूरी लॉकडाउन में उन लोगों ने धर्मशाले पे जो भोजन वितरण हुआ है 500 लोगों को, ये किसी ने नहीं कराया है। ये 3rd जेंडर की बरखा किन्नत ने कराया था। लगातार 90 दिन तक उन्होंने भोजन कराया और उनका पूरा सहयोग मैं की हूँ। लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख है कि जो कुछ न किया लॉकडाउन में, उसे बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। मैं देखी हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ। और जिन्होंने उस लॉकडाउन में जी जान से अपने घर का भी राशन वितरण किया है, उनकी कोई पहचान नहीं मिली है। और ऐसे लोग जब मेरे साथ आते हैं, और मैं ऐसे ही लोगों के साथ रहती हूँ, लोग कहते हैं वो बुरी है, वो बुरा है, तो कुछ तो अच्छाई उसकी होगी कि मैं अपनी तरफ ले आती हूँ, उसकी अच्छाई को देखिए। तो दोस्तों मेरी बस यही है। मेरे छोटे भाई भी हैं, हम उम्र भी हैं, मेरे बड़े आदरणीय भी हैं। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी जहाँ तक आवश्यकता पड़ती है किसी भी बेटी बहन के लिए, कोर्ट के केस से लेके और FCC के केस तक, मैं हर तरीके से मैं सबके साथ खड़ी रहूँगी। मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनर भी हूँ और मैं आशा और आंगनबाड़ी को भी ट्रेनिंग देती हूँ। मैं एक रोल प्ले भी ट्रेनिंग देती हूँ। रोल प्ले जो नुक्कड़ नाटक होता है, मैं वो भी राइटिंग भी करती हूँ, खुद लिखती भी हूँ और उसकी एक्टिंग भी करवाती हूँ। और मैं फिल्मी गाने की शौकीन नहीं हूँ, मैं सामाजिक गाने लिखती हूँ, बाल विवाह पे, उस पे दहेज पे बहुत से गाने लिखती भी हूँ, खुद गाती भी हूँ। तो हो सकता है मानव अधिकार को लेके भी कुछ गाने मेरे जहन में आ रहा है, मैं उसको लिखूंगी भी और उस पर रोल प्ले भी करवाऊंगी। तो अगर आपके आदेश होंगे आने वाले समय। एक छोटा सा मेरा है, मैं अभी बैठे बैठे बना ली हूँ लोगों का सुन के। जिंदगी एक गजल है, गुनगुना लीजिए। जिंदगी एक गजल है, गुनगुना लीजिए। लाख तूफान भी आए, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक गजल है, गुनगुना लीजिए। लाख तूफान भी आए, मुस्कुरा लीजिए। मंजिलें तो खुद ब खुद मिल जाएगी दोस्तों। इस मानव अधिकार में अगर जुड़े हैं तो संगठन को कांधा से कांधा मिला के बढ़ा दीजिए। मैडम की एक बात गौर करने के काबिल था। मैडम ने कहा कि बरखा ने जो कार्य किया उसको सम्मान नहीं मिला और गुमनाम रहे। तो संगठन इस बात के लिए आज वचनबद्ध है कि मैडम के नेतृत्व में उस बरखा किन्नर को, 3rd जेंडर को संगठन सम्मानित करेगा। वो पूर्व आशा मेयर जो थी, उनकी शिष्या हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है 3rd जेंडर के साथ काम करना। रियल में बता रही हूँ, लोग कुछ में कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, कभी कभी उनके नाम हमें भी मिल जाते हैं तो बड़े गर्व होते हैं। चलो तो अच्छे हैं, किसी के रूप में भी भेषभाषा में यहाँ इज्जत तो मिले, इज्जत मिलती है, पर मैं चाहती हूँ उनको इज्जत मिले, उनका सम्मान हो।
उनका ढोलक बजाना दरवाजे पे नहीं, क्योंकि हम ही हैं उनको जीवन दान देने वाले, उनके अन्नदाता। हम पब्लिक ही अन्नदाता उनके हैं। अगर हम उनको सम्मान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? बरखा रानी को सम्मानित संगठन करेगा, प्रशस्ति पत्र देगा, कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करेगा। थैंक यू। और मैडम के नुक्कड़ नाटक का भी मानवाधिकार कार्यक्रम कराया जाएगा। हाँ? जो गोष्ठी हम लोग आगामी जो गोष्ठी होगी, मानवाधिकार गोष्ठी होगी, उसमें थोड़े समय के लिए उसी में हम लोग एक कार्यक्रम को रखेंगे नुक्कड़ नाटक के रूप में। उसमें उस कार्यक्रम की रूपरेखा कि किन्नर को भी बहुत जल्द उसी समय सम्मानित किया एक होली मिलन का कार्यक्रम हम लोगों का होगा उसी में आने वाले समय में। उसी में तो सम्मानित किया उस समय हम लोग चाहेंगे कि जितने भी अपने अधूरे चीजें मतलब रह गई हैं, सम्मान समारोह जिनका कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो छूट गए हैं, असली हकदार जो थे, उनको हमारा संगठन उनको सम्मान देगा, समाज के बीच में लाने का काम करेगा, प्रशस्ति पत्र देगा। प्रशस्ति पत्र। और इस पूरे संगठन को रूपरेखा बनाते हम लोग जरूर हैं, लेकिन धरातल पर सबसे पहले चलने का काम करते हैं हमारे मनप्रीत जी। बिना इनके कोई कार्यक्रम संभव हम लोग अधूरे महसूस करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इनका स्वागत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मनप्रीत जी की देन है कि ये आगे पहले आकर के, हम लोग तो लेट में आते हैं, ये पहले आकर के सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। बहुत धन्यवाद मथानी जी का, इतना मान सम्मान दिया, बहुत है हमारे लिए। एक ग्रुपिंग हो जाए उनके साथ सबका, आपके साथ आप लोग आ जाइए, उनका अभी नाश्ता करने का ग्रुपिंग तो हम सबके साथ सभी लोग सबके साथ अभी लिया जाएगा। ग्रुपिंग तो सब